तो बहुत बहुत साधुवाद बलजीत जी। और रूबी जी ने भी पूजा लेके हमारे आज के धर्म मित्र के वर्ग की शुरुआत की है। और बाकी सभी मित्र, सभी बौद्ध उपासकों को मैं प्यार भरा जय भी। और इस प्रकार से आज दिन मनाया जा रहा है कि शिक्षक दिवस, टीचर डे। तो टीचर दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसलिए नहीं कि हम किसी का बर्थडे मना रहे हैं, लेकिन टीचर डे हमारे लिए रोज का है। तो कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में गुरु का जो महत्व है, उस महत्व को जैसा जैसा हम स्वीकार करते हैं, वैसे वैसे गुरु का एहसास हमें होने लगता है। तो शिक्षक के तौर पे हम सभी अपने स्तर पे कार्य कर रहे हैं। पेरेंट्स भी एक प्रकार का शिक्षक है, दोस्त भी हमारे शिक्षक है। और इसी प्रकार से जब हम गुरु को या शिक्षक को जब हम सुनते हैं और श्रद्धा से या प्रज्ञा से उस पर हम चलते हैं, और चलते चलते जब हम शिक्षक बनते हैं, तो यही सबसे बड़ी शिक्षक की, गुरु की सफलता के अपने वो अनुयायियों को अपने जैसा बनाते हैं। तो हमें भी अपने शिक्षक से यही प्रेरणा लेनी है। और हमें भी अगर किसी को शिक्षा देनी है तो हमने भी सोचना चाहिए कि उसको भी अपने जगह पर, जो जगह आपकी है, एक अच्छा व्यक्ति होने का जो आपको अनुभव हो रहा है, उस अनुभव पे उस व्यक्ति को भी लाने का प्रयास करना, यही सबसे बड़ा मुझे लगता है कि शिक्षक दिवस का अभिप्राय है। तो सभी लोग वीडियो बंद करके रखे, इसलिए मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो मैं भी वीडियो बंद करके ही ऐसी बात करता हूँ, ताकि आपको भी लगे कि मंजू कुमार बात कर रहे हैं, सो के बात कर रहे हैं कि आंखें खोल के बात कर रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको मेरा फेस देखना अच्छा लगता है तो मुझे भी आप लोगों का फेस देखना निश्चित ही अच्छा लगता होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने वीडियो को ऑन करें, ताकि हम एक दूसरे को महसूस कर सकें कि देखना भी एक प्रकार की समाधि है, ध्यान है, और उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि भंते का जो साहित्य है, या भंते का लिखा हुआ ये जो ग्रंथ है, जिसे हम आर्य अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, उस आर्य अष्टांगिक मार्ग के आखिरी पड़ाव पे हम आके पहुंचे हैं। लेकिन हम शब्दों से ही पहुंचे हैं। अभी तक अनुभव कितना हमारे पास में हम समझ पा रहे हैं कि सम्यक दृष्टि के साथ हम कितना सम्यक संकल्प करते हुए या सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति का हम कितना अच्छी तरह से अभ्यास करते आ रहे हैं, ये हमारे लिए स्वयं का अवलोकन है। और स्वयं का हमने परीक्षण करते हुए आर्य अष्टांगिक मार्ग को हमने जानने का प्रयास करना चाहिए। सिर्फ हमारा अभ्यास हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि हमें आर्य अष्टांगिक मार्ग पूरी तरह से समझ में आया। लेकिन इतना निश्चित है कि समझने का हमने एक पहल की है, शुरुआत की है, प्रारंभ किया है। उसका जरूर हमें विश्वास होना चाहिए कि मैं कुछ तो जानने का प्रयास कर रहा हूँ, और देख भी पा रहा हूँ कि सम्यक दृष्टि से मेरा जीवन कैसे बदलता है, और कैसा मेरे जीवन में सुख, परिवर्तन और जो परम शांति है, जिस शांति को हम, सुख को हम ढूंढते थे बाहर, जबकि वो सुख है भीतर। जिस सुख को हम ढूंढते थे हमारे आसक्ति में, लोभ में, द्वेष में, तो उसका सुख हमें पता चल रहा है कि दानशील समाधि में। तो ये जो हमें जो समझ में आ रहा है, उसी समझदारी से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारी जो चित्त की अवस्था है या मन की जो अवस्था है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे जीवन की अलग अलग जीने की जो स्तर जो है, वो ऊंचाई की तरफ चलने लगते हैं। ऊंचाई की तरफ हम जाने लगते हैं। तो ऊंचाई का जो अंतिम जो पड़ाव है, उसी को सम्यक समाधि कहते हैं। और इस अर्थ से बनते यहाँ पे मैंने पिछले बार उसका अर्थ बताया है, उसके
दो पहलू बताए हैं। एक एकाग्रता का पहलू है, दूसरा सत्यता का पहलू है। और भंते यहाँ पे हमें और एक बात बताना चाहते हैं कि सम्यक समाधि का अर्थ ये है कि संपूर्ण मनुष्य जीवन का संपूर्ण परिवर्तन, या संपूर्ण परिवर्तन का अंतिम पड़ाव या शिखर कह सकते हैं। ऐसी अवस्था की, उस अवस्था के बाद हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ क्या कहते हैं कि हमारे उस मूल स्वभाव से ही होने लगता है, कि जो स्वभाव हम बुद्ध का स्वभाव कहते हैं। अभी जो भी हमारे जीवन में हो रहा है वो हमारे लोभ, द्वेष, मोह, संसार का स्वभाव है, जो भी हम कर्म कर रहे हैं। लेकिन जब हम उस अवस्था में पहुंचते हैं, वहां पे भी कर्म होता है लेकिन परिणाम नहीं होता है। कर्म का परिणाम नहीं होता है और कर्म करने की कारण भी नहीं होता है। बिन कारण से कर्म किया जाता है। ये बहुत मतलब अटपटा सा, असंभव लगता है, लेकिन वो अवस्था ही ऐसी है। उसके लिए हम क्या करें? या फिर जो भी हम कर्म करते हैं तो हमारी इच्छा होती है, दान देने की इच्छा होती है, द्वेष करने की इच्छा होती है, और उस हेतु से हम कर्म करते हैं। लेकिन जब बुद्ध की अवस्था में जब दान दिया जाता है तो उनको इच्छा करने की जरूरत नहीं होती है, अपने आप होता है, सहज होता है। तो वह सहजता की जो अवस्था है वही, उसी के कारण उनके जो कर्म भी है वो परिणाम को लेकर नहीं आते हैं। हमारे कर्म इसलिए परिणाम को लेकर आते हैं क्योंकि उसके पीछे हमारी कहीं न कहीं इच्छा होती है, तृष्णा होती है, अज्ञान होता है। तो बुद्ध अज्ञान से पूर्ण होते हैं, और उस अवस्था को बताने के लिए जो सम्यक समाधि बनते यहाँ पे हमें उसके अलग अलग पहलू हमें बताकर बताना चाहते हैं कि सम्यक समाधि का जो अर्थ जो है, विशेषता सम्यक क्या कहते हैं, अष्टांगिक मार्ग के परिप्रेक्ष्य में उसको हमने समझने का प्रयास करना चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं कि पंते समाधि के तीन अलग अलग तीन पहलुओं की बात करते हैं। पहले तो उन्होंने ध्यान के प्रकार की, ध्यान के अर्थ की बात की, या उसके जो दो अर्थ है उसके बारे में बात की। और अभी बनते समाधि के जो तीन अलग अलग समाधि की अवस्था है, ऐसा कह सकते हैं कि ये बुद्धत्व के तीन पहलू है, जिसमें बनते यहाँ पे हमें समाधि की जो परिभाषा है या उसका जो स्वरूप है उसको पूरी तरह से बताना चाहते हैं, कुछ छुपाना नहीं चाहते हैं, ताकि हमें समग्र ध्यान या समाधि का जो एक उसका स्वरूप है या उसकी पूरी भूमिका है कि किसे हम समत कहते हैं, किसे हम समाधि कहते हैं, किसे हम विपस्सना कहते हैं। इन शब्दों के पीछे कभी कभी हमें संभ्रम हो जाता है कि किसको क्या कहे। तो भंते ने यहाँ पे समाधि को तीन स्तर में हमें बताने का प्रयास किया है, और उसके अंदर भी उन्होंने और समाधि को जो तीसरा जो स्तर है उसको फिर से तीन स्तरों में उसको बांट के बताया है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे कि कोई पेड़ होता है या कोई चीज होती है तो उसके अलग अलग शाखाएं होती है। पेड़ तो एक ही होता है, लेकिन उसकी एक मेन ब्रांच होती है और उसके बाद में उसमें दो तीन ब्रांच फिर से आ जाती है। तो इस प्रकार से हमने समाधि के अंगों को देखना चाहिए कि बनते यहाँ पे हमें उस अलग अलग जो समाधि के भीतर ही जो आने वाले अलग अलग पहलू है उसको बताना चाहते हैं, ताकि हमारी जो उसकी स्पष्टता हो और गहरी हो सके। तो पहले समाधि के पहलू में बताते हैं कि समाधि जो है पहले स्तर की हो समत या समत समाधि कहते हैं। समत जो सामान्य तौर पे या हम जो समाधि करते हैं जिसे हम ध्यान कहते हैं, या जिसे हम सामान्य भाषा में समाधि या ध्यान कहते हैं, वो यही ध्यान है जिसे हम समत समाधि कहते हैं। समता या समत, उस शब्द में ही उसका अर्थ छुपा हुआ है। समत का मतलब है
समान हो जाना, शांत हो जाना, या चित्त की एकाग्रता को सहज प्राप्त करना। कोई भी जब हम कार्य करते हैं या किसी भी विषय के साथ हम चित्त को लगाते हैं, जैसे कि श्वास के साथ चित्त को लगाते हैं, तो एकाग्र हो जाना मतलब समर्थ हो जाना। अगर आप सुन रहे हैं तो सुनने के क्रिया में एकाग्र हो जाना वो समर्थ है। आप बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो भी आप क्रिया कर रहे हैं, हर एक क्रिया के अंदर ध्यान में जो हम विषय लेते हैं, जैसे कि श्वास का विषय लेते हैं या मैत्री भावना का विषय लेते हैं, जो भी विषय हमारे मन के सामने हम लेते हैं या आता है, तो उसके साथ में एकाग्र होना या एकाग्रता के साथ में बने रहना या उसके साथ एकरूप हो जाना मतलब समर्थ समाधि है। आपकी पढ़ाई भी समाधि होती है, और ये उदाहरण हमें बाबा साहब के जीवन में दिखाई देता है, या हमारे स्वयं के भी जीवन में दिखाई देता है कि जब आप पढ़ते पढ़ते उस विषय के साथ एकरूप हो जाते हो, हाँ, या कोई कार्य करते आप उस विषय के साथ में एक समर्पित हो जाते हो, तो वो मन की अवस्था ही समर्थ ध्यान की अवस्था है या समर्थ समाधि की अवस्था है, कि जो हम व्यवहारिक रूप में भी देख सकते हैं, जो हमारे अनुभव है तो, या अगर हम ऐसे ध्यान की अवस्था में जब आते हैं कि हमें किसी भी बाह्य वस्तुओं से हम भयभीत नहीं होते या बाह्य वस्तु का हम पे प्रभाव नहीं होता है। जैसे कि आप कुछ पढ़ाई कर रहे हैं तो बाहर क्या चल रहा है, बाहर क्या बोल रहा है, कोई क्या आवाज कर रहा है, टीवी का आवाज कितना हो रहा है, आने वाले जाने वाले लोगों का आवाज क्या हो रहा है, उससे हमें कुछ भी हमारा मन डिस्टर्ब नहीं होता है। हम अपने विषय के साथ में बने रहते हैं। तो ध्यान के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो ये जो 5 हमारी न्यूरॉन है, अगर उसको टेक्निकल भाषा में देखा जाए कि समर्थ का अर्थ क्या है, समर्थ का अर्थ यही है कि जो हमारे 5 न्यूरॉन है, कामचंद, व्यापार, थिन्मित, उदित, कुकुच्च और विचिकित्सा, ये जो 5 जो हमारे काम क्या बोलते हैं न्यूरॉन है, या उसके अलावा भी मन में आने वाले जो भी थॉट्स है या इमेजेस है, कल्पना है, उसका कम होना। पहली बात तो शुरुआत वो है कम होना, बिल्कुल नहीं आएंगे ऐसा शुरुआत में नहीं हो सकता है, कम आना, और धीरे धीरे कुछ समय के लिए शांत हो जाना, नीचे आ जाना। जैसे कि पानी में गंदगी है या कचरा है, तो क्या होगा, अगर आप उसको हिलाओगे तो गंदगी ऊपर आएगी, और पानी को अगर आप नहीं हिलाते हैं तो क्या होता है, कुछ समय के बाद में वो गंदगी धीरे धीरे ऊपर आई हुई गंदगी फिर से नीचे चली जाती है, और ऊपर का पानी पूरा शुद्ध हमें दिखने लगता है। तो उसी प्रकार से जब हम अपने किसी भी विषय के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं, और उसी समय मन में जो एक विचारों का बवंडर या एक विचारों का एक तनाव आ जाता है या हमारा मन भटकने लगता है, तो उसको धीरे धीरे शांत करना या वो उसके शांत होने का रास्ता ढूंढना। उसका शांत होने का रास्ता क्या है, एक ही रास्ता है विशेषता ध्यान के अंदर, कि उसको आने देना है और जाने देना है, और कुछ नहीं करना। कि भाई तू आ रहा है, अच्छा आ रहा है, आजा और चला जा, आजा चला जा, आजा चला जा, आजा चला जा, आजा चला जा। कितना भी आप समझ सके तो वो अपने आप ही शांत हो जाएगा। अगर आपने उसके साथ में टांग अड़ाई कि भाई तू क्यों आया, नहीं आना चाहिए, अभी नहीं आना चाहिए, मैंने सोचा ही नहीं था, ऐसा क्यों हुआ, ऐसे अगर आप उसको सोचते रहोगे तो इसका मतलब आप उसके जाल में फंस गए। फिर तो वो आपको छोड़ने वाला नहीं है, ना आप उसको छोड़ने वाले हैं, क्योंकि आपने पकड़ लिया।
जब आपने पकड़ लिया तो वो छोड़ने वाला नहीं है। अगर आपने पकड़ा ही नहीं है तो वो आपको पकड़ ही नहीं सकता है, क्योंकि आपने पकड़ा मतलब आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक आप छोड़ोगे नहीं तब तक वो जाएगा नहीं। जैसे कि एक उदाहरण काफी प्रसिद्ध है कि एक जो नशा करने वाला व्यक्ति बीच चौराहे में एक खंबे को दोनों हाथों से पकड़ता है और जोर जोर से चिल्लाता है कि खंबे ने मुझे पकड़ा। जोर जोर से चिल्लाता है कि खंबे ने मुझे पकड़ा। आजू बाजू के लोग आते हैं, उस पर हंसते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि खंबे ने उसको पकड़ा नहीं है, उसने खंबे को पकड़ा है। तो हमारे ध्यान के अंदर भी आने वाले जो भी विचार है, जो हमें पसंद है या ना पसंद है, उसको अगर आप पकड़ोगे, सोचोगे उसके बारे में उसी समय, तो वो आपके ध्यान को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। और आप उसी विचारों के साथ चले जाओगे कि जो विचार वर्तमान का नहीं है। आपका वर्तमान का विचार है जो आप करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, या किसी भी प्रकार का आप कार्य करना चाहते हैं, वो आपका वर्तमान का कार्य है। जो विचार आ रहा है वो वर्तमान का कार्य नहीं है। तो इतनी अगर समझ हम रखें तो निश्चित ही है कि समझ समाधि में आना किसी भी ध्यान करते हुए या ध्यान के अलावा भी अगर हमें ध्यान का अनुभव लेना है या समझ में हमारे मन को हमें देखना है, जानना है कि मैं समझ में रह के काम कर सकता हूँ, तो समझ जाइए कि बाबा साहब, मुझे लगता है अगर उनके पूरे अध्ययन के गतिविधि को देखे कि किस प्रकार की उनकी अभ्यास करने की शैली थी या किस प्रकार से उनका चित्त सहजता से लग जाता था। ऐसे बाबा साहब कहते थे कि मुझे पता ही नहीं चलता था कि कब कितना समय चला गया, मुझे भूख लगी या कोई मेरे पास से आके गया है। ऐसे बहुत सारे किस्से हम बाबा साहब के जीवन चरित्र में नानक जगदत्तु है या उनके जो भी सहपाठी रहे हैं उन्होंने लिखी हुई उन घटनाओं में मिलता है। तो ये कोई मतलब ध्यान, जैसा हम ध्यान करते वो अवस्था का अनुभव होते हुए भी वो ध्यान नहीं कि जो हम अभी ध्यान करते हैं, जिसे हम आनापानसति कहते हैं। बुद्ध की आनापानसति श्वास के साथ थी और बाबा साहब की आनापानसति किताबों के साथ थी, ग्रंथ के साथ थी, विचारों के साथ में थी कि वो विचार लिखे हुए क्या है और किस प्रकार से उसको पूरी तरह से समझा जाए। तो समझ ही एक हमारे लिए प्रवेश का मार्ग है कि हम भीतर जा सकते हैं। समझ के अलावा हम मन के भीतर जा नहीं सकते हैं। आप कितना भी चाहो कि मैं ऐसे ही मन को देख लूं, समझ लूं और सुखी हो जाऊं, तो किसी की भी बस की बात नहीं है। वो साइंटिस्ट भी होगा तब भी उसको ध्यान ही करना पड़ेगा। और आज साइंटिस्ट लोग बौद्ध आचार्य के पास में जाकर ध्यान सीख रहे हैं। 6-6 महीनाओं शिविर करते हैं दलाई लामा के पास में बैठ के, बड़े बड़े साइंटिस्ट, जिन्होंने नोबेल पारितोषिक प्राप्त किया है, जिनका एक अपने आप में नाम है, अपने आप में अभ्यास है। ऐसे सभी साइंटिस्ट दलाई लामा जी के पास में, थीक नॉट हान के पास में जाकर, गुरुओं के पास में जाके वो समय बिता के ध्यान सीखते हैं, क्योंकि उनके लिए भी ध्यान के या मन के भीतर जाना, जो उनके पास में शिक्षा है, उस शिक्षा से वो जा नहीं सकते। तो देख सकते हैं कि हमारे पास में जो शिक्षा है कितनी ऊंची है, और वो ऊंची शिक्षा के भीतर जाने के लिए समत ध्यान ये अनिवार्य ध्यान है। उसके अलावा हम अपने मन की भीतर नहीं जा सकते। एक जगह पे नागसेन अपने इस ग्रंथ में भी कहते हैं, अगर हमने मिलिंद प्रश्न पढ़ा है, कि एकाग्रता से ही एकाग्र मन ही सुखी मन हो सकता है, या सुखी मन ही एकाग्र हो सकता है। जिस सुख को हम ढूंढ रहे हैं वो सुख कहाँ पे है? एक तो भौतिक जगत में है, जो हमें इंद्रियों से हमें सुख मिलता है और उसी को हम सुख मानते हैं और उसी सुख में हम सुख ढूंढते हैं। लेकिन हमारा अनुभव बार बार ये आता है कि वो सुख के पीछे दुख छुपा है,
या निराशा छुपी हुई है, भय छुपा हुआ है, चिंता छुपी हुई है, और इसलिए हम भीतर के सुख को ढूंढते हैं। तो भीतर का सुख को अगर हम ढूंढना है और सुख चाहिए तो एकाग्रता के साथ जुड़ा हुआ है। सुखी मन ही एकाग्र हो सकता है, एकाग्र मन ही सुखी रह सकता है। तो इस अर्थ से हमने समत ध्यान को समझना चाहिए, देखना चाहिए। और बुद्ध घोष भी एक जगह पे कहते हैं कि समत ध्यान जो है ये कुशल चित्त की अवस्था है। क्या है समत ध्यान? क्या है ये? कुशल चित्त की अवस्था है। फिर आप आनापानसति कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या आप ध्यान में प्रगति बैठक में बैठे हो या नहीं बैठे हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। आप बैठे हो तब भी आपको कुशल चित्त में रहना है। अगर आप ध्यान आनापानसति नहीं भी कर रहे हो फिर भी आपके मन के अंदर कुशल चित्त निर्माण हो, इसके लिए हमें निरंतर प्रयत्न करना है। वही समत समाधि है। और इस समाधि के अर्थ में हमने समझना चाहिए ताकि हमें सही अर्थ में ध्यान समाधि और विशेषतः समत समाधि को हमने ग्रहण करना चाहिए। और उसी का हमारा जो प्रयास, जो हम रोज और नियमित प्रयास कर रहे हैं, इसी ध्यान के भीतर जाते हुए या इस पद्धति को अच्छी तरह से तैयारी करते हुए हम मन के और गहराई में, जिसे हम बुद्धत्व कहते हैं या भीतरी जो समाधि है, उसके तरफ हम जाने का अपना मार्ग अपने आप हम बना रहे हैं। आपके लिए मार्ग कोई बना नहीं सकता है। आपके लिए घर बनाया जा सकता है, आपके लिए कपड़े बनाए जा सकते हैं, आपके लिए खाना बनाया जा सकता है, आपके लिए दवाई बनाई जा सकती है, आपके लिए सब कुछ बनाया जा सकता है, लेकिन आपके भीतर जाने का मार्ग जो है कोई बना नहीं सकता है। इवन बुद्ध भी नहीं बना सकते हैं। बुद्ध ने हमें मार्ग दिया है या कुछ तकनीक दिए हैं, उपचार दिए हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल करते हुए मार्ग तो आपको या मुझे स्वयं को ही बनाना है, ये निश्चित है। और इसलिए उसको अतदीप भव कहते हैं। सिर्फ कहने के लिए नहीं, बल्कि यहाँ से अतदीप भव का मार्ग शुरू होता है। चित्त की सकुलता में जाना, चित्त को कुशल चित्त में परिवर्तित करना, यही बौद्ध धर्म का प्रारंभ है, अंत नहीं। अंत जो है वो निर्वाण को प्राप्त। अगर शुरुआत बौद्ध धर्म की कैसे होती है, वो है कुशल चित्त को उत्पन्न करना या कुशल चित्त के साथ में बने रहना, वही बौद्ध धर्म का फिर प्रारंभ है। फिर आप शील से करिए, समाधि से करिए, अभ्यास से करिए, या किसी प्रकार का और अन्य आचरण करके करिए, वो महत्व का नहीं है। महत्व का है हमारा कुशल चित्त का उत्पन्न होना या कुशल चित्त के साथ में हमें बने रहना। इसी के साथ इसी को समत समाधि कहते हैं। भंते संरक्षित जी दूसरे समाधि के बारे में कहते हैं, उसका नाम है समापति समाधि। समापति समाधि, समापति इस शब्द में ही उसका अर्थ छुपा हुआ है। समापति का अर्थ है कि कुछ प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना? आध्यात्मिक अनुभव को प्राप्त करना। ऐसी एक अवस्था आती है। जैसा हमारा कुशल चित्त होता है तो हमें अलग अलग प्रकार के अनुभव आने लगते हैं। जैसे कि आपके भी जैसे जैसे आपका ध्यान एकाग्र होता है, वैसे वैसे हम एक ऐसे समापति के ध्यान की अवस्था में आते हैं, भले वो क्षण के लिए हो, कि हमारा शरीर एकदम उड़ने लगता है या तरंगित लगता है, बड़ा लगता है या हल्का लगता है, या किसी को अलग प्रकार के रंग दिखाई देते हैं, कुछ रूप दिखाई देते हैं, कुछ ऐसी कल्पनाएं आती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये भी एक अवस्था, एक समाधि की उस ध्यान से आने वाला जो लाभ है या आध्यात्मिक अनुभव कह सकते हैं। ये अनुभव हर एक इंसान को अपने स्वभाव गुणों के कारण होते रहता है। अगर मेरा ऐसा स्वभाव है तो मुझे होगा, जरूर नहीं कि वो अनुभव आपको भी होगा।
और बार बार भी होगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है। अगर आज अनुभव हो गया इसका मतलब ये नहीं कि कल भी वैसे ही हमें अनुभव होगा। और हमने इस प्रकार से अपने अनुभव का इंतजार नहीं करना चाहिए कि यार मुझे कल तो अच्छा अनुभव हुआ, आज भी ऐसे अनुभव होना चाहिए। तो तब की परिस्थिति थी, अनुभव हो गया, तो दोबारा कभी नहीं होगा। क्योंकि पानी का प्रवाह की जैसे सभी अनुभव है। पानी का जो प्रवाह चला गया, दूसरे क्षण में वो प्रवाह नहीं होता है। तो समापति समाधि के अंदर भंते यहाँ पे हमें सचेत करना चाहते हैं कि ये अनुभव सभी को होगा, ऐसी कोई शाश्वती नहीं है। किसी को कुछ भी अनुभव नहीं हो सकता है, फिर भी बुद्धत्व की अवस्था में जा सकता है। लेकिन प्रथम समाधि आवश्यक है, जिसे हम कुशल चित्त कहते हैं। कुशल चित्त के बाद किसी को आध्यात्मिक अनुभव अलग अलग, जिस प्रकार से मैंने बताया, आपको भी ऐसे हुए हैं या किसी को नहीं हुए हैं, तो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। होना वो उसकी कोई पात्रता नहीं है कि जिसको आध्यात्मिक अनुभव होते हैं वही बुद्धत्व को तरफ जाता है या वही श्रोतापन्न निर्वाण होता है। ऐसा कोई उसका निश्चित प्रमाण नहीं है और हमें प्रमाण भी नहीं मानना चाहिए समापति समाधि को। लेकिन वो एक ध्यान के कुछ लोगों के अनुभव में आने वाली मन की या ध्यान की अवस्था है, और इसलिए भंते वहाँ पे हमें सचेत करते हैं कि हमने उस प्रकार से समापति समाधि को भी हमने इसी ही सम्यक समाधि के अंतर्गत हमने देखना चाहिए। अभी तीसरे प्रकार की जो भंते इसमें समाधि बताते हैं वो है श्रीप समाधि। उसको भंते समाधि कहते हैं, और उसका अर्थ जो बताते हैं भंते, वो है सत्यता का अनुभव या बुद्धत्व में प्रतिष्ठित हो जाना। बुद्धत्व में प्रतिष्ठित हो जाना मतलब समाधि। और उसी अर्थ में सम्यक समाधि भंते यहाँ पे बताना चाहते हैं। समत और समापति उस अर्थ से सम्यक समाधि का पहलू नहीं है, लेकिन उसके वो सप्लीमेंट है। उसके माध्यम से हमें आगे जाना है। लेकिन यहाँ पे जो समाधि का जो भंते जिक्र कर रहे हैं वो यही समाधि है कि जो बुद्धत्व के अनुभव में प्रतिष्ठित हो जाना। और दूसरे अर्थ में भंते वहाँ पे और बताते हैं कि नकारात्मक अर्थ में कि जो हमारे चित्त में जो आश्रव है, जिसको हम विकार कहते हैं, या भंते उसको कहते हैं कि हमारे स्वभाव में जो जहर है, पॉइजन है, उसका नष्ट होना मतलब समाधि है या सम्यक समाधि है या बुद्धत्व प्राप्त करना है। बुद्धत्व प्राप्ति में क्या होता है कि जो हमारे आश्रव है या जहर है, विकार है, जिससे हम बंधे हैं या जिसने हमें बांधा है, उसका नाश होना, नष्ट होना। सामान्य तौर पे लोभ द्वेष मोह का नष्ट होना, या उसके भीतर जो बीज है उस बीजों को भूंज देना। जैसे हम बीजों को भूंजते हैं तावे पे, तो वो जो बीज जो है वो जमीन में डालने से भी उसमें से पौधे नहीं आते, क्योंकि उसके भीतर का जो बीजत्व है उसको हमने भूंज लिया, और उसमें से इसलिए उसमें से पौधा नहीं आता है। या आग का शांत हो जाना, जिसे हम निर्वाण कहते हैं, तृष्णाओं का शांत हो जाना, वो निर्वाण है, वही बुद्धत्व है। तो भंते यहाँ पे जो 3 आश्रयों की जो बात करते हैं वो भी हमने थोड़ा संक्षिप्त में ध्यान रखना चाहिए। इसके बारे में और बाकी जगह पे हम अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन समाधि के अंदर जो 3 आश्रय नष्ट होते हैं, तो कौन से 3 आश्रय है जो बुद्धत्व में नष्ट हो जाते हैं? तो पहला जो आश्रय है जिसे कामाश्रय कहते हैं। कामाश्रय इस शब्द में ही उसका अर्थ छुपा हुआ है। जिसे हम काम छंद को देखते हैं, तो यही वो छंद है जो कामाश्रय के रूप में भी मूल स्वभाव में काम करता है। काम छंद बाहर काम करता है इंद्रियों के साथ में, लेकिन उस काम छंद के भीतर जो स्रोत है उसको कामाश्रय कहते हैं। कि इंद्रियों के तृष्णाओं में पड़े रहने का हमारा जो
स्वभाव है उसके कारण ही हमारे मन के अंदर बार बार कामचंद आते रहता है, और हमें लगता है कि जो मैंने सोचा ही नहीं वो भी मेरे मन में क्यों उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि उस स्वभाव से हम पैदा हुए हैं, और वो स्वभाव जो है एक जहर के रूप में, एक मूल के रूप में हमारे भीतर हमेशा बना रहता है जन्म जन्मांतर तक। और उस आश्रव को नष्ट करना, उस आश्रव को नष्ट करना, वो पहला आश्रव नष्ट करना है। दूसरा आश्रव जो है भवाश्रव, कि इस संसार के सुखों में बार बार आने की जो हमारी इच्छा है, कि इस जन्म में सुख नहीं मिला तो अगले जन्म में बार बार जो संसार में आकर सुख भोगने की जो हमारी इच्छा है, जिसे हम भव कहते हैं। भव मतलब बार बार जन्म लेने की तृष्णा है। बार बार जन्म लेने का जो हमारा ज्ञान है, या हमारा जो तृष्णा है, संसार में बार बार आने की जो तृष्णा है, उसे भव तृष्णा या भवाश्रव कहते हैं। तो उसको भी नष्ट करना। और तीसरा जो आश्रव है वो अविद्याश्रव। अविद्या का अर्थ ये है कि जो विद्या को आवरण करता है, अविद्या, जो विद्या अंदर छुपी हुई है, सत्य छुपा हुआ है, उसको कवर करना, उसको आवरण करना मतलब अविद्या है। जैसे कि सूर्य को जो बादल आवरित करते हैं, तो बादल से वो सूरज का प्रकाश है, सूरज छुप जाता है, वही अविद्या है। अविद्या के कारण जो भीतर सच्चाई छुपी हुई है उसको नहीं देखना, या देख नहीं पाना, या समझ में नहीं आना, या जान नहीं सकना, क्योंकि उसमें वो अविद्या का एक आवरण है। उस आवरण को भी नष्ट करना, मतलब बाकी जो रहेगा वो शुद्ध बाकी रहेगा, जिसे हम प्रकाश कहते हैं, जिसे हम शांति कहते हैं, जिसे हम करुणा और मैत्री कहते हैं। वो उस जगह पे पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं। मतलब ये नहीं होने का मतलब कुछ नहीं होना, ऐसा नहीं है। कभी कभी हमें लगता है कि सब कुछ मैं छोड़ दूंगा, सब कुछ काट दूंगा तो मेरे जीवन में रहेगा क्या। मुझे भी ऐसा लगता था कि सब कुछ छोड़ दूंगा, सब कुछ चला जाएगा तो जीवन क्या रहेगा। लेकिन जैसे जैसे हम धर्म को और अपने अनुभव से जब जीवन को देखते हैं, तो हमें खुद समझ में आता है कि छोड़ने का मतलब सब कुछ छोड़ना नहीं है। छोड़ने का मतलब है कि जो छोड़ने जैसा है, जो हानिकारक है, उसको ही छोड़ना है। बाकी जो है अच्छा ही अच्छा है, जिसे हम बुद्ध का स्वभाव कहते हैं या बुद्धत्व कहते हैं। और उस सुख को ही हमें प्राप्त करने के लिए जो तीन जो आवरण है या निवरण है या जहर है, उसको नष्ट करना, यही समाधि है। तो समाधि के अर्थ में बनते यहाँ पे हमें और ज़्यादा गहराई में बताने के लिए उसके और तीन पहलुओं की बात करते हैं, या तीन प्रकार के समाधि की बात करते हैं। पहले तो तीन प्रकार हो गए, समझ, समाधि, समापति और समाधि। और समाधि को और सूक्ष्मता से बताने के लिए हमें और उसके तीन पहलुओं की बात करते हैं। तो जिसमें जो पहला पहलू जो बताते हैं समाधि का, वो है अनिमित्त समाधि। ये शब्द थोड़ा सरल है, लेकिन हमने बार बार सुनना नहीं है, पढ़ा नहीं है, इसलिए हमें लगता है कि किस प्रकार की समाधि हुई। निमित्त और अनिमित्त। निमित्त का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट, और अनिमित्त का मतलब होता है कि नॉन ऑब्जेक्ट, इमेजलेस, जिसकी कोई इमेज नहीं है, ऐसी समाधि, जिसे हम अरूप समाधि भी कह सकते हैं, जिसमें रूप समाधि से विरुद्ध अरूप समाधि, जिसका रूप होता है उसको हम देख सकते हैं अपने आंखों से, और जिसका रूप नहीं होता है उसको आंखों से हम नहीं देख सकते हैं। तो ऐसे समाधि के भीतर बुद्धत्व का या बुद्ध के समाधि का एक पहलू होता है, ऐसे बनते इसमें बताते हैं।
और भंते ने इस समाधि को इस प्रकार से कहा है कि वो सभी विचारों कल्पना से मुक्त ऐसी मन की अवस्था होती है। जैसे कि हम ध्यान करते हैं तो विचारों का आना जाना बना रहता है, बाद में फिर से ध्यान समाप्त होता है, फिर से हम विचारों में ही बने रहते हैं। लेकिन जो बुद्धत्व की या सम्यक समाधि की जो समाधि जो है, और उसमें सभी प्रकार के विचार क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से शांत हो जाते हैं और पूर्णता क्या कहते हैं, जागृति वहां पे अस्तित्व में होती है। ऐसी जो समाधि है, और एक उदाहरण के तौर पे बनते बताते कि आकाश में बिन बादल का आकाश, जिसमें किसी भी प्रकार का बादल नहीं, ऐसे आकाश का होना, एकदम क्लियर स्काई जिसमें किसी भी प्रकार के बादल नहीं है। ऐसे मन की अगर क्लियर थॉट्स ऑफ माइंड, कोई भी इमेज नहीं है, ऐसे इमेज नहीं होने की जो मन की अवस्था है, वैसे सुनने पढ़ने में थोड़ा भयभीत भी लगता है कि ऐसा भी होता है। अभी बुद्ध ने अनुभव किया है तो निश्चित ही ऐसा होता है। हम भी कभी कभी ऐसी अवस्था को अनुभव करते हैं, लेकिन हो सकता है कि हम वो जागृति हमारे पास में नहीं होने की वजह से हमें पता नहीं चलता है। लेकिन वो मन की अवस्था है तो निश्चित ही है कि वो ऐसी अवस्था में हम पहुँचते हैं जब बुद्धत्व के भीतर हम प्रवेश करते हैं या बुद्धत्व में हम प्रतिष्ठित हो जाते हैं, जिसे हम सम्यक समाधि कहते हैं। दूसरा उसी का स्तर बनते बताते हैं, वो है अप्रणिहित समाधि। अप्रणिहित समाधि, इसका अर्थ जो है, जो इंग्लिश में बताया बनते हैं, वो है डायरेक्शन लेस, कि किसी भी दिशा में नहीं सोचना। उसको दूसरी भाषा में कहा गया कि दिशा शून्य समाधि। ये भी एक बहुत अद्भुत अनुभव है बुद्धत्व के समाधि का। और भंते यहाँ पे इसलिए बताना चाहते हैं ताकि वो समाधि का जो सूक्ष्म पहलू है, जो हमें बाकी और कहीं सुनने पढ़ने में नहीं मिलता है। हमें समाधि को ही ध्यान कहते हैं और उसी में बहुत कुछ हमें अलग अलग करके बताया जाता है। लेकिन भंते ने जो समाधि के पूरे अंतरंग को या पूरी सफलता को बताना चाहते हैं कि समाधि किस प्रकार से बुद्धत्व की अवस्था है, उस अवस्था के तौर पे भंते हमें एक एक बात को स्पष्टता देकर बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से समाधि ही बुद्धत्व की अवस्था है। तो इस दिशा शून्य समाधि के अंदर भंते दो तीन बातें बताते कि दिशा किसी भी प्रकार की निश्चित नहीं होती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो व्यक्ति दिशाहीन है। इसका अर्थ ये है कि वो सभी जो विकार जो है या चित्त से वो मुक्त रहता है। जैसे कि अभी हम सोचते हैं तो कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, और हमें पता ही नहीं होता है कि हम क्यों कहाँ पे जा रहे हैं। लेकिन बुद्धत्व की अवस्था में जो दिशा शून्य समाधि का अर्थ ये है कि जो उनका अहंकार है, या जिसे हम कह सकते हैं कि ईगो है, उससे पूर्णतः वो मुक्त अवस्था होती है। वो छोटे के लिए भी वो खुला रहता है, बड़े के लिए भी खुला रहता है, बुरे के लिए भी खुला रहता है, अच्छे के लिए भी खुला रहता है। सभी के साथ उसकी करुणा जो है, जिसे हम बोधिचित्त कहते हैं, सभी दिशा में जाता है। तो उसकी एक दिशा निश्चित नहीं होती है। अभी हमारी एक दिशा निश्चित होती है कि हमारी क्षमता भी ऐसी कि हम इसको मदद करनी चाहिए, उसको नहीं करनी चाहिए, ये अपना है, अपना नहीं है, उस हिसाब से हमारी करुणा काम करती है। लेकिन इस अप्रणीत समाधि के अंदर बनते बताना चाहते हैं कि बुद्धत्व की जो समाधि जो है वो दिशा शून्य इसलिए है क्योंकि उनको करुणा करने के लिए या किसी को मदद करने के लिए किसी दिशा की जरूरत नहीं है। वो सहज किसी के साथ में भी वो करुणा का व्यवहार कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे अहंकार नहीं है, वहाँ पे ईगो नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि जब हमारा ईगो होता है तो हमारी दिशाएं निश्चित होती है, उसी दिशा से हमारा कार्य होता है, दूसरी दिशा से हम हमेशा ब्लॉक रहते हैं, मर्यादित रहते हैं, और वही हमारे दुख का कारण या संसार में बंधे रहने का कारण बनते जाता है।
तो हम देखते हैं कि इसका विपरीत हम कैसे जी रहे हैं, और बुद्धत्व की जो मन की जो अवस्था है, वो भी हमारे ही मन की अवस्था है। हमारा मन भी उसी अवस्था में, सुप्त अवस्था में छुपा हुआ है। अज्ञान लोभ द्वेष के कारण उसके ऊपर आवरण आ गए हैं, और बुद्ध ने उसको खोल के उसके भीतर जो समाधि की अलग अलग अवस्था है, उसका वो अनुभव हमें बताते, ताकि जैसे कि हमारे माता पिता अगर खजाना छुपा के रखते हैं या धन संपत्ति है, तो वो हमको बताते हैं कि धन कहाँ पे है और कितना कमाया है और कितने मेहनत से कमाया है। और हम भी उस धन से लाभान्वित हो जाते हैं, हम भी उनसे प्रेरित होते हैं, या उनसे हम और ज़्यादा प्यार करने लगते हैं, उसके बातों को हम और ज़्यादा ग्रहणशीलता से स्वीकार करते हैं। तो ये बुद्धत्व का खजाना है कि जो बुद्ध हमें या बनते हमें बताना चाहते हैं कि समाधि का जो सुख जो है वो कितना ऊंचा है, कितना श्रेष्ठ है, कि जिस सुख की तरफ हमें आकर्षित होना है, ताकि हम भी अपने उसी ही छुपे हुए जो रत्न को या खजाने को हम ढूंढ सके, जो हमारे अपने चित्त के भीतर ही छुपा हुआ है। और तीसरी जो समाधि जो बनते बताते हैं, वो है शून्यता समाधि। शून्यता समाधि मतलब वाइडनेस। इसमें बनते एक ही शब्द में बताते हैं कि ये अस्तित्व का अंतिम सत्यता का अनुभव है, अल्टीमेट ट्रूथ। अंतिम सत्यता का अनुभव ही शून्यता समाधि है। और शून्यता इस शब्द से भी बनते हमें अवगत कराना चाहते हैं कि शून्यता मतलब कुछ भी नहीं, इस अर्थ से नहीं है जो हम मैथमेटिक्स में सिखाया जाता है, या अभाव के अर्थ में शून्यता शब्द नहीं है बौद्ध धर्म में। हमने व्यवहारिक अर्थों को थोड़ा बाजू में रखते हुए उसका जो आध्यात्मिक और बुद्धत्व का जो अनुभव दर्शाने के लिए उस शब्द का खोज की है नागार्जुन ने, या बुद्ध के समय में भी बुद्ध ने भी अनेकों बार शून्यता के शब्द से निर्वाण को या बुद्धत्व को उन्होंने बताया है। तो शून्यता का अर्थ यह है कि संसार के अंतिम सत्यता का दर्शन, जिसमें परिपूर्ण अनुभूति है। और इस अनुभूति को एक शब्द में बताया जाता है कि प्रत्येक वस्तु में समान गुण धर्म देखना। प्रत्येक वस्तु में समान गुण धर्म देखना, जिसे एक गुण समाधि भी कहते हैं। जापान के अंदर बनते इसमें जैन परंपरा के बारे में बताते हुए एक संप्रदाय का जिक्र करते हैं, जिसमें इसी को समाधि का जो अर्थ जो है, एक लक्षण समाधि कहते हैं, क्योंकि एक लक्षण से हम हर अस्तित्व को देखते हैं। जब बुद्धत्व होते हैं, बुद्धत्व को प्राप्त करते हैं, बुद्ध ने भी ऐसा ही सभी को देखा है, उसी को बुद्धत्व कहते हैं। बुद्धत्व ने क्या देखा कि मेरे जैसे ही सभी मनुष्य है, सभी में बुद्धत्व का बीज पड़ा हुआ है, एक लक्षण है जो मैंने प्राप्त किया है, वो सभी के मनुष्य के जीवन में बीज रूप में पड़ा हुआ है। उसका अनुभव बुद्ध को हुआ, और उसी को ही हम बुद्धत्व की प्राप्ति कहते हैं। तो समानता का अगर हमें आचरण करना है, जो बाबा साहब भी हमें कहते हैं कि समानतामूलक समाज निर्मित करनी है, वो तभी संभव है कि ध्यान के माध्यम से हम ऐसे अनुभूतियों को अपने भीतर प्रेरित करें। हमारी प्रेरणा ही है कि जो हमें अच्छे समाज बनाने के लिए प्रेरित कर सकती है। और इसलिए बाबा साहब ने हमें बौद्ध धर्म देते हुए कहा है कि बौद्ध धर्म ही एक ऐसा धर्म है कि जो हमें आशावाद देगा। बौद्ध धर्म ही एक ऐसा धर्म है कि जो मानवता की सेवा करने का कार्य करेगा। वो तभी संभव है कि जब हम ध्यान के माध्यम से अपनी प्रेरणा को, उत्साह को जागरूक करें, ताकि हम अपने व्यक्तित्व को कुशल चित्त करते हुए बुद्धत्व के जो छोटे छोटे अनुभव हैं, जो हमें सफलता में पढ़ने को, जानने को मिलते हैं, तो उसका भी अनुभव अगर हमें एक क्षण के लिए भी आ जाए, तब भी वो क्षण जो है हमें पूरी तरीके से
बदलने के लिए प्रेरित कर सकता है, या उस मार्ग पे निरंतर बने रहने के लिए हमें मदद कर सकता है। तो यही ध्यान का एक संपूर्ण स्वरूप हमें आर्यष्टांगिक मार्ग के अंतिम अंग में हमें भंते बताते हैं। और भंते अंतिमता ये कहते हैं ग्रंथ के आखिरी आखिरी कुछ लेख में या आखिरी पैराग्राफ में कि जो आर्यष्टांगिक मार्ग जो है एक वृक्ष की तरह है। जैसे कि वृक्षों को अनेकों शाखा होती है, वैसे ही एक पेड़ को जो 8 प्रकार की शाखाएं हैं कि जो एक के बाद दूसरा ऐसा नहीं बल्कि अपनी क्षमता के आधार पे वो धीरे धीरे खिलने लगता है, उसका विकास होने लगता है। और उसी प्रकार से सम्यक दृष्टि को जैसे जैसे हम विकसित करते तो सम्यक संकल्प हो जाता है, वाणी का विकास होने लगता है, आजीविका या कर्मांत है, फिर व्यायाम है, स्मृति है, समाधि है, सभी अंग अपने अपने तरीके से वो खिलने लगते हैं। और खिलते खिलते वो पूरे वृक्ष का हम विकसित होते हुए देखते हैं, जिसे हम आर्यष्टांगिक मार्ग कहते हैं। तो मुझे लगता है कि जो बातें हमने सम्यक स्मृति से शुरू करते हुए आज हम सम्यक समाधि के कुछ ऊंचाई को कुछ हद तक जो मैंने बताने का प्रयास किया और आप सुनकर कुछ समझ सके, अगर आप सही में सजगता से सुन रहे हैं या समझने का थोड़ा प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित ही उसके कुछ न कुछ अनुभूति हमारे भीतर हो रही होगी कि हम ध्यान को किस प्रकार से और अच्छी तरह से हम समझे, करें और उस अनुभव के साथ आगे बढ़ें, ताकि हम आने वाले हर एक दिन के अनुभव से हम अपने ध्यान को और गहराई में हम लेके जाए, ताकि हमारा समत अच्छा हो। और समत होने के साथ साथ जो सम्यक समाधि है, जिसे हम दूसरी भाषा में विपश्यना कहते हैं या प्रज्ञा कहते हैं, तो प्रज्ञा का विकास हो। ध्यान से ही प्रज्ञा का विकास होता है और प्रज्ञा के विकास से ही ध्यान और सक्षम बनता है। जैसे जैसे हम प्रज्ञावान बनते हैं चिंतन से, वैसे वैसे हमारा ध्यान अच्छा होता है। जैसे जैसे हमारा ध्यान अच्छा होगा वैसे वैसे हमारी प्रज्ञा विकसित होती है। तो दोनों भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, वो अभिन्न है, वो अद्वैत है। वो कभी भी प्रज्ञा बिन ध्यान से हो नहीं सकती है और कभी भी ध्यान बिन प्रज्ञा से नहीं हो सकता है। ध्यान करने में हमें प्रज्ञा की जरूरत है। क्यों करें, कैसे करें, इसकी पूरी जानकारी जब तक हमारे पास में ना हो तब तक हमारा ध्यान भी अच्छी तरह से नहीं हो सकता है। तो दोनों बातों को हमने देखना है कि बुद्धत्व एक प्रज्ञा का अंग है, तो बुद्धत्व के कृति का अंग जो है ध्यान है। बुद्धत्व की कृति क्या है? ध्यान है, और उसका अनुभव जो है वो प्रज्ञा है। तो कृति नहीं होगी तो अनुभव कैसे होगा, और अनुभव ही नहीं होगा तो हमारी कृति कैसे और शुद्ध होती रहेगी। तो कृति को अगर हमें शुद्ध करना है तो हमारे अनुभव को भी देखना पड़ेगा, और जैसे जैसे अनुभव अच्छा आएगा वैसे वैसे कृति अच्छी होगी, जैसे जैसे कृति अच्छी होगी वैसे वैसे अनुभव हमारी प्रज्ञा का विकास होते रहेगा, और उसी में अष्टांगिक मार्ग का पूरा अनुभव हम ले सकते हैं, या उसका पूरा विकास हमारे पूरे व्यक्तित्व में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारा संपूर्ण परिवर्तन काया वाचा मन का स्वयं के लिए, अपने समाज और संपूर्ण मानव जाति के लिए कैसे हो सकता है, जो हमें बुद्ध के खुद के अनुभव से हमें दिखाई देता है, बाबा साहब जैसे बोधिसत्व के अनुभव से हमें दिखाई देता है, बनते संरक्षित जैसे उनके जीवन से हमें दिखाई देता है। तो हमारा भी जीवन कहने की उसी पथ पे हमें ले जाना है, लेकिन उसकी शुरुआत तो हमें स्वयं को ही अपने मन पे ध्यान का संस्कार देकर ही कर सकते हैं। यही ध्यान की भूमि है जहाँ पे बुद्ध निर्माण होते हैं। तो बहुत बहुत साधुवाद। हम सभी बुद्ध बन सकते हैं, ये मैं तो कह ही रहा हूँ क्योंकि बुद्ध ने कहा है, और बुद्ध ने इसलिए कहा है क्योंकि उन्होंने उसका अनुभव किया है। और हम भी कहीं न कहीं अभ्यास, चिंतन और स्वयं के अनुभव के माध्यम से हमारा भी अनुभव है कि हम भी बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत सारी कामनाओं के साथ मैं अपनी बात यहाँ पे पूर्ण करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।